हर कोई कहता है एआई सिर्फ एक टूल है और हमें उसका यूज करना चाहिए क्योंकि एआई वोंट टेक योर जॉब। तो मान लो तुम अपने कॉलेज के एक पर्सनल प्रोजेक्ट में किसी कोडिंग प्रॉब्लम में अटक जाते हो। तुम्हें लगता है कि चलो चैट जीपीटी से ही पूछ लिया जाता है एंड देन तुम चैट जीपीटी से पूछते हो, चैट जीपीटी एक परफेक्ट सोल्यूशन भी दे देता है। देन तुम उसे कॉपी पेस्ट करते हो और काम कंप्लीट हो जाता है। परफेक्ट, राइट? नाउ इमेजिन अब कॉलेज के बाद तुम एक इंटरव्यू में हो, तुम्हारे सामने एक कोडिंग प्रॉब्लम है, लेकिन इस बार तुम चैट जीपीटी यूज ही नहीं कर सकते। यू जस्ट गो ब्लैंक। तुम्हें ये तक नहीं पता उस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है। पता है दिक्कत क्या है? पहले इंजीनियर्स दिमाग लगाकर 80% कोडिंग करते थे और सिर्फ 20% अपना टाइम लगाते थे डीबगिंग में। लेकिन एआई के आने के बाद ये रेशियो ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। अब सिर्फ 20% टाइम जाता है कोडिंग में, जो कि बिना क्रिटिकल थिंकिंग के हो रही है, और 80% टाइम जाता है सिर्फ डीबगिंग में। और ज्यादातर केस में जो डीबगिंग का काम है वो भी लोग चैट जीपीटी से ही करवाने की सोचते हैं। वेल, क्योंकि एआई जो कोड लिखता है वो अपने ऑलरेडी प्रेजेंट डेटा सेट को यूज करके लिखता है, जो भी उसके पास डेटा अवेलेबल है उससे। लेकिन वी ऑलरेडी नो यू नीड अ यूनिक सोल्यूशन इफ यू हैव अ यूनिक प्रॉब्लम। मतलब कोडिंग सीखने का पूरा प्रोसेस ही खत्म होता जा रहा है एंड देन दे think AI will replace coders. Let's break down some serious problems and how you can fix them. पहले एक डेवलपर जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता था तो वो अपनी लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए वर्क करता था एंड बिकॉज ऑफ दैट वो प्रॉब्लम को डीपली समझकर एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हुए डीबगिंग करता था। लेकिन एआई के आने के बाद चीजें काफी चेंज हो गई हैं। डेवलपर्स खुद कोड ना लिखकर सब कुछ एआई से ही करवा रहे हैं। इवन उन्होंने कोड को समझना भी छोड़ दिया एंड बिकॉज ऑफ एआई तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे बग्स आ जाते हैं जिसके बारे में शायद तुम्हें पता भी नहीं होता एंड देन फिर वो बग्स भी लोग चैट जीपीटी से ठीक करवाने का सोचते हैं। वेल, इट इज नॉट इवन गारंटीड कि बग्स ठीक हुए हैं या नहीं, और एक बग खत्म होता है तो 10 और आ जाते हैं एंड देन दे फील डिमोटिवेटेड बिकॉज जो प्रोजेक्ट वो कर रहे होते हैं वो आगे बढ़ता ही नहीं दिखता क्योंकि कई दिनों से सिर्फ डीबगिंग ही चल रही है। और डिमोटिवेशन का एक कारण ये भी है कि एआई के आने से पहले इंजीनियर्स को पता होता था कि उनके प्रोग्राम में बग्स क्या है और वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन एआई से कोडिंग कराने के बाद लोगों को पता ही नहीं कि बग्स कहाँ और क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दे आर ओवरली डिपेंडिंग अपॉन एआई। बस प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिली, एआई में प्रॉम्प्टिंग शुरू, एंड उस वजह से बहुत सारे बग्स भी आ जाते हैं एंड देन वो बग्स को चैट जीपीटी से भी ठीक करवाने की सोचते हैं। मतलब कोडिंग की असली स्किल ही खत्म हो रही है, विच इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। और अब वो स्किल सिर्फ एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बन के रह गई है। एआई का ज्यादा यूज डेवलपर्स को सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एपीआई कनेक्टर बना रहा है। मतलब तुम प्रॉब्लम सॉल्वर से सिर्फ एआई के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने वाले वर्कर बन रहे हो। इन अर्लियर डेज पीपल वर एक्चुअली लर्निंग डीएसए एंड इंप्रूविंग देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। लेकिन आजकल लोग लीड कोड या बाकी क्वेश्चंस की काउंटिंग पर फोकस कर रहे हैं, और जब डीएसए करने बैठते हैं और अगर वो क्वेश्चन उन्हें समझ नहीं आ रहा है तो वो उसका सोल्यूशन डायरेक्ट जीपीटी से पूछ लेते हैं। और अब अंडरस्टैंड सोल्यूशन में वो डायरेक्ट कोड ही पूछ रहे हैं रेदर देन क्वेश्चन को समझने के लिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अब आजकल लोगों ने एक चीज और की है, डेवलपर्स एआई को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, राइट ए फंक्शन फॉर XYZ, और उन्हें पता भी नहीं होता कि एआई ने किस अप्रोच से तुम्हारे दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक बैकएंड डेवलपर ने एआई से एपीआई इंटीग्रेशन का कोड लिखवाया और उसे डिप्लॉय भी कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद उसमें एक परफॉर्मेंस इशू आ गया, और जब इशू ढूंढा गया तो तब पता चला कि एआई ने एक इनएफिशिएंट लूप जनरेट किया था जो सर्वर को ओवरलोड कर रहा था। मुझे लगता है कि इसी वजह से शायद आजकल मोबाइल फोन्स में ग्रीन लाइन इशू आ रहा है। मे बी शायद उसकी कोडिंग को एआई से ही करवा रहा है। इट्स जस्ट माय थॉट, आई मे बी रॉन्ग। सो हाउ टू यूज एआई विदाउट डिस्ट्रॉइंग योर स्किल? सी, एआई का यूज करना गलत नहीं है, लेकिन तब जब तुम्हें चीजें आती हैं एंड तुम बस अपना काम तेज करना चाहते हो। अगर तुम्हें चीजें आती ही नहीं है एंड तुम अपना काम फिर भी एआई से करवा रहे हो, देन यू विल बी रिप्लेस्ड नॉट बाय एआई, लेकिन उस डेवलपर से जो वो चीजें नहीं कर रहा है जो तुम कर रहे हो। सो देन क्या तुम्हें एआई का यूज नहीं करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो कैसे? वेल, एआई से कोड लिखवाने से पहले अपनी जो प्रॉब्लम है उसका लॉजिक सोचो, खुद कोड लिखो, और अगर एआई से लिखवाना ही है तो वो चीजें लिखवाओ जो तुम्हें आती हैं और तुम्हें पता है कि इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, और तुम बस अपना टाइम बचाना चाहते हो। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इस चीज को ध्यान रखना, एआई के सॉल्यूशंस को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करना, और जो कोड एआई देगी उस कोड को समझने की कोशिश करना कि वो कहना क्या चाहता है। और सबसे बड़ी बात, रेगुलरली मैनुअली कोडिंग की प्रैक्टिस करो। एआई तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है, लेकिन अगर तुम इस पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए तो तुम सिर्फ एक कॉपी पेस्ट कोडर बनकर रह जाओगे, एंड देन नॉट एआई विल रिप्लेस यू बट दैट डेवलपर इज गोना रिप्लेस यू फॉर श्योर। बाकी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम एआई का यूज कैसे कर रहे हो, एंड आई ऑल्सो हाईली रिकमेंड दीज वीडियोस।